श्री महाभारत में एक प्रसंग आता है। परीक्षित नंदन जन्मेजय जब सर्प सत्र करते हैं, जैसे जैसे ऋषिगण मंत्रोच्चारण करते हैं, वैसे वैसे संसार के जितने भी सर्प, जितने भी नाग हैं जहरीले, सब आकर उस यज्ञ कुंड में गिरते हैं और उनके प्राण निकल जाते हैं। उसी समय जरत्कारु नंदन आस्तिक ऋषि जन्मेजय के पास आकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उनकी प्रशंसा से प्रसन्न होकर जन्मेजय उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। फिर आस्तिक ऋषि कहते हैं कि राजन, अब आप इस यज्ञ को बंद कर दीजिए। जन्मेजय उनकी आज्ञा के अनुसार वह यज्ञ बंद कर देते हैं। उसके बाद जितने भी सर्प व नाग बचे हुए हैं वे बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आस्तिक ऋषि ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। अब वे बड़े प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि वत्स, तुम हमसे वरदान मांगो, क्योंकि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। तब आस्तिक ऋषि कहते हैं कि जो इस लोक में प्रसन्न चित्त होकर मेरे इस धर्म में उपाख्यान का पाठ करे, उसे आप लोग भय नहीं देना, उसको आपका कोई भय न हो। यह सुनकर सर्पों ने कहा, तथास्तु, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। कि असितम चार्चिमंतम च सुनीथम चापि यः स्मरेत दिवा वा यदि वा रात्रो नास्य सर्प भयम भवेत। जो कोई असित, आरतिमान और सुनीत मंत्र का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। यो जरत कारुणा जातो जरत्कारो महायशा आस्तिकः सर्पसत्रेव पन्नगान योभ्यरक्षित तम स्मरन्तम महाभागा नमाम हिंसी तुमर्हथ। जिन्होंने सर्प सत्र में तुम सर्पों की रक्षा की थी, उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ। महाभाग्यवान सर्पों, तुम लोग मुझे मत डसो। सर्पा पसर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविष जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। महाविषधारी सर्प, तुम भाग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अब जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक को तुमने जो वचन दिया था उसका स्मरण करो। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन के शीशम के फल के समान, उनके फन के शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएं। इसलिए सर्पों से बचने का यह